हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को पता होगा, पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुभव अवॉर्डी। 5 अनुभव अवार्ड दिए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो वनडे एग्जाम में जैसे पूछी जा सकती है, एसएससी और बैंकिंग के जो पेपर होते हैं उनमें जो अवार्ड जैसे कोई दिए गए हैं ना, तो उनमें प्राइज मनी क्या रहा था, तो ये पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। तो इस अवार्ड में जो प्राइज मनी है 10,000 रुपये, ये याद रखना है। कौन देता है, किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने लॉन्च किया था इसको 2015 में। ठीक है, फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो है, मतलब साफ समझ जाओ, जब ये डिपार्टमेंट दे रहा है तो भैया जिनको पेंशन मिलती है, और पेंशन कब मिलेगी, जब आप रिटायर आ जाएंगे उसके बाद में। ठीक है, तो उनको ये दिया जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड होंगे सतीश कुमार। ये भी याद रखो, कई बार बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं कि सर हिंदी में करा करो, इंग्लिश में किया करो। भैया हमारा जो वीडियो है दोनों मीडियम में आता है। ठीक है, और देखो 15 दिन का जो है अगस्त का वीडियो हिंदी में डाल दिया है, इंग्लिश में कंप्लीट वाला डाल देंगे 2-3 दिन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे। देखो, आप सभी को पता है हमने रिलोकेट करे थे चीता, इंडिया में आए थे कहाँ से, अफ्रीका से। ठीक है, तो कितने आए थे ये आपको पता होना चाहिए, और इनमें से अभी तक अगर बात करें 8 की डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या बताना है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है। कूनो नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य स्टेट में है। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइज, कि कूनो नेशनल पार्क भारत के कौन से स्टेट में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो एसएससी और बैंकिंग के पेपर में पूछा जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है हमारा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, ये कहाँ बेस्ड है, हैदराबाद है बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटी होती है उसका नाम याद रखो तो अच्छी बात है, ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नदन बार्ड आइबिस के बारे में। देखो, ये एक पक्षी है नदन बार्ड आइबिस, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि ये प्रजाति रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़, तो ये क्या है, प्लांट है, बर्ड है, एनिमल है। तो ये बर्ड है, पिक्चर में भी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐसा ये दिखने में दिखता है। ठीक है गाइज, इसको आयुष्मान के स्टेटस की बात करें, इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है, और ये नेटिव था 17th सेंचुरी तक, कहाँ का, सेंट्रल यूरोप का। ठीक है गाइज, और ये बर्ड की खासियत ये है, ये जल्दी से एक ही दिशा में ऐसे नहीं जाते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड है, ये तो बात सही है, लेकिन अपने आप से जब ये छोटे होते हैं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। वैसे मोस्टली बर्ड्स में देखने को मिलता है, लेकिन इनका ये यूनिक एक पैटर्न सा है। तो हमें सिर्फ याद यहाँ पे रखना है कि ये जो है ये बर्ड की प्रजाति है। ठीक है, इतना याद रखो बस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एप्पल ने क्या किया है, एप्पल ने कहा है कि भाई इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम है केवन पारेख, ये नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे एप्पल के। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद में पीसीएस और सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार यूके पीसीएस में ये सवाल भी इससे रिलेटेड पूछा गया था, तो हम आपको सवाल भी दिखाएंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, तो पूछा गया था ओपेक के बारे में। ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। याद रखो, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो देश हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। इसके अगर फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला हैं बिल्कुल। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है। सबसे खास बात जो आपको कोई नहीं बताएगा और आपने सुनी भी शायद ना हो, देखो भले ही इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट इसका जो है वियना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है ये मेंबर नहीं है ओपेक का, बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। और प्यारा भारत जो है वो भी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है बगदाद
कॉन्फ्रेंस 1960 से। अब बगदाद कौन से देश में पड़ता है, कौन से देश का शहर है, आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना है। और रिसेंटली देखो 5-7 दिन पहले की न्यूज़ भी थी, अंगोला जो है इसने अपने आप को बाहर निकाल लिया था, ओपेक से विड्रॉ कर लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है गाइज। और देखो इसके साथ ही आपने सुना होगा बहुत बार ओपेक प्लस के बारे में। देखो ओपेक प्लस को वियना ग्रुप भी माना जाता है, इसको क्रिएट किया गया था 2016 में, ठीक है। और ये एक कॉलिशन है, बिल्कुल। ये किस चीज़ का कॉलिशन है? ओपेक एंड 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ का, जिसमें 10 जो नॉन ओपेक कंट्रीज जैसे मलेशिया हुआ, ओमान, रशिया, सूडान, साउथ सूडान भी शामिल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़े देश थे, तो इसलिए हमने इनका नाम लिख दिया, सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। अब देखो नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दिसंबर से ये बिल्कुल चार्ज संभाल लेंगे। जय शाह सेट टू बिकेम यंगेस्ट आईसीसी चेयरपर्सन, ठीक है। ये क्रिकेट वाला जो बोर्ड है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं 2016 में जो यूके पीसीएस में सवाल पूछा गया था ओपेक से रिलेटेड, कि मेन एम्फेसिस ऑफ ओपेक इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो देखो जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको ओपेक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसमें ऑप्शन थे कि इसका मेनली जो एम्फेसिस है द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, बिल्कुल। स्टेबिलिटी ये लोग ही क्रिएट करते हैं, बिल्कुल। तो भैया ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसका सही आंसर है ए एंड बी। अब मैं आपको बोलता हूँ, देखो जो यूके पीसीएस का पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चे हिमाचल का भी पेपर देते हैं, ठीक है। तो हिमाचल और यूके की बात करें ना, तो इनमें वन लाइनर टाइप का ही, जैसे एसएससी बेस टाइप का पेपर है, वही पूछा जाता है। हाँ, यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो सिमिलर टू यूपीएससी हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ देखो गाइज, आपसे ही मैं हूँ, आपका कोई भी सजेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।